नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। और इस बार जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम बात करेंगे हाउसिंग लोन की सीरीज के बारे में। तो देखिए, मैं हाउसिंग लोन के बारे में बात करूंगा कि हाउसिंग लोन में जो है कितने तरीके की हाउसिंग लोन, कितने तरीके की, बेसिकली आप सिक्योर्ड लोन बोल सकते हैं। सिक्योर्ड लोन कितने तरीके के होते हैं? तो देखिए, अब जनरली जब कोई अपना हाउस प्लान करते हैं अपना मकान खरीदने के लिए, तो वो सिंपली एक हाउसिंग लोन है जो मैक्सिमम सब लोगों को मालूम है। एक तो वो हाउसिंग लोन हो गया, और मान लीजिए कि आपने दूसरा लैंड प्लस जो है कंस्ट्रक्शन लोन होता है। अब उस केस में क्या होता है कि आपने एक लैंड खरीदी है, एक प्लॉट खरीदा है, और उस प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो उस केस में बैंक लोन कैसे करता है कि जो प्लॉट है उसका जो भी वैल्यू आती है, जो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू होती है, उसका 80% या फिर जो मार्केट वैल्यू आती है उसका 70%, जो भी लोएस्ट होता है वो बैंक उसका जो है डिसबर्स कर देता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आप बजट आप बनवाते हैं, किसी भी आर्किटेक्ट या किसी भी बिल्डर से जो बजट बनवा के देते हैं, बैंक बेसिकली आर्किटेक्ट का बजट लेता है। उस बजट में बैंक की कुछ स्पेसिफिक लिमिट होती है कि वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है पैसा दे सकता है। तो उस बजट के हिसाब से जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे बैंक लोन डिसबर्स करता जाएगा। अब ये तो हो गए दो लोन। अब मान लीजिए कि आपका तीसरा लोन होता है जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हाउस हो, चाहे वो आपका फ्लैट हो, चाहे आपका विला हो, एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉपर्टी हो जो रेजिडेंशियल है। तो जब उसके ऊपर जो लोन लेते हैं तो वो जो है उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब आप इससे थोड़ा सा और आगे आइए कि आप जो है कोई कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जैसे किसी मॉल के अंदर कोई शॉप लेना चाहते हैं, किसी मार्केट के अंदर कोई शॉप लेना चाहते हैं, या जो बेयर शेल ऑफिस होते हैं वो लेना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो लोन्स आते हैं वो सारे कॉमर्शियल लोन के अंदर आते हैं, और इनके रेट जनरली हाउसिंग लोन से इनके रेट जनरली लोन इस प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट होते हैं। अब एक इसके नेक्स्ट कैटेगरी भी आती है जो कि इंडस्ट्रियल लोन आते हैं। ये बेसिकली क्या है कि उन लोगों को मिलते हैं जब कोई जो पर्सन है कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो जनरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आसपास या इससे थोड़ा से हायर साइड में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो परसेंटेज, जैसे रेजिडेंशियल में हम 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू कर देते हैं, या जो रेजिडेंशियल वैल्यू का जो मतलब जो रजिस्ट्री वैल्यू उसका 80% तक करते हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। तो बेसिकली आई होप कि आपको बेसिकली क्लैरिफाई हो गया होगा कि कितने तरीके की जनरली बैंक लोन देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है आपको जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कब लेना चाहिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जब जनरली लोग लेते हैं कि उनको लगता है कि जो ये सिक्योर्ड लोन है और ये पर्सनल लोन या जो बाकी अनसिक्योर्ड लोन है उनसे सस्ता पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये उनसे सस्ता पड़ता है। बट आपको किस कंडीशन में उनसे सस्ता पड़ता है और किस कंडीशन में नहीं पड़ता, तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेसिस पे ही ये सारी चीजें कर पाएंगे, तभी आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो अनसिक्योर्ड लोन है या सिक्योर्ड लोन है, तो आप हमारे जो है वेब पे जाके अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एथिक्स सेल्स, और हमारी जो वेब है वहां पे आ जाएगी, आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। और ठीक है, आप ऐसी कोई भी क्वेरी रेज करेंगे तो हमारी टीम रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। और इसी तरीके की नेक्स्ट सीरीज जो हम लेके आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आप जो होम लोन अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपनी इनकम के बेसिस पे देखने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखने होते हैं। तो बेसिकली ये काफी लंबी सीरीज होने वाली है। तो जो हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी बेसिकली फ्लैट्स हैं, इंडिविजुअल लैंड्स है, सेक्टर की प्रॉपर्टी है, किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, तो हम उसमें डॉक्यूमेंटेशन में सेपरेटली बात करेंगे एक एक वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।